मुस्लिम वोटर्स की अगर बात करें तो इस पर आपको हम पूरी जानकारी अभी आगे देंगे, लेकिन आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि बिहार के आपको अलग अलग फैक्टर्स इस वक्त हम बता रहे हैं, कहां पर कौन सा दल किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या पेंच फंसा है, इस बीच कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के अपमान का मुद्दा जो है बिहार के अलग अलग हिस्सों में रैलियों में गूंज रहा है, प्रदर्शनों में गूंज रहा है। लेकिन इन सबके बीच बिहार का मुस्लिम वोटर क्या सोच रहा है, इस पर देखिए खबर। जब तक शहाबुद्दीन जिंदा रहे, सीवान में उनका एक तरफा दबदबा रहा। मुसलमान वोट एक तरफा शहाबुद्दीन के साथ था। यही वजह है कि जब तक वो रहे तब तक आरजेडी ने या तो शहाबुद्दीन को टिकट दिया या फिर उनकी पत्नी हिना शहाब सीवान से चुनाव लड़ी। लेकिन शहाबुद्दीन की मौत के बाद धीरे धीरे आरजेडी ने शहाबुद्दीन के परिवार से किनारा करना शुरू कर दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को आरजेडी वापस अपने पाले में लेकर आई। कहा जा रहा है ओसामा सीवान के रघुनाथपुर सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। दरअसल इसके पीछे का पूरा गणित वोटों का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने हिना शहाब को टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरी। हिना शहाब को 2,93,000 वोट मिले और वो दूसरे नंबर पर रही। हिना शहाब जेडीयू की विजय लक्ष्मी से 92,000 वोटों से चुनाव हार गई। आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को 1,98,000 वोट मिले। आंकड़ों से स्पष्ट है कि अगर आरजेडी हिना शहाब को टिकट देती तो जीत लगभग तय थी। इसी चुनाव से आरजेडी को समझ आ गया कि शहाबुद्दीन भले ही नहीं रहे, लेकिन मुसलमान वोट अभी भी उनके परिवार के साथ इकट्ठा है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले ओसामा को वापस आरजेडी में लाया गया। आइए अब आपको सीवान सीट का जातीय गणित समझाते हैं। सीवान में यादव 15 से 18% हैं, तो वहीं राजपूतों की संख्या करीब 12%। ब्राह्मण, भूमिहार समेत अन्य सवर्ण 10 से 15% के बीच है। दलित करीब 20%, तो वहीं मुस्लिम समुदाय 17 से 18% है। शहाबुद्दीन के परिवार का आरजेडी से चुनावी मैदान में ताल ठोकने से क्या असर होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ओसामा के चुनावी मैदान में उतरने से सीवान की रघुनाथपुर सीट हॉट सीट बन जाएगी। इस पर जेडीयू आरजेडी का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। इस बार का चुनाव सीवान से 8 एनडीए की सीट जीत निश्चित है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं और हमारे नेता शुरू से वो तो खोज के विकास करते हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा कि जितने भी शहाबुद्दीन सोच के लोग हैं, जो प्रगतिशील सोच रखते हैं, वो आरजेडी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। रहा रघुनाथपुर चुनाव की बात बोल रहे हैं, तो रघुनाथपुर चुनाव ओसामा 100% जीत दर्ज करेगा। सीवान जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जिस रघुनाथपुर से ओसामा उतरने की तैयारी कर रहे हैं, वहां अभी भी आरजेडी का ही विधायक है। देखना होगा कि आरजेडी का यह दांव विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि मुसलमानों का समीकरण बिहार चुनाव में इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है। उसकी एक तस्वीर आपको यहाँ आंकड़ों में हम दिखा रहे हैं। आबादी 17% के आसपास है, 17.7% की आबादी। 87 सीटें ऐसी हैं जहां पर 20% की हिस्सेदारी है और इसके तहत ये वोट बैंक अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। और किस तरफ ये वोट बैंक जाएगा, इस आधार पर ये जरूर तय होगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन आपको चुनावों में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को 87% मुसलमानों ने वोट दिया था, तो वहीं एनडीए के पाले में 13% मुस्लिम वोटर गए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो महागठबंधन के पाले में 76% वोट गए थे। ओवैसी की एआईएमआईएम को 1.25%, तो वहीं एनडीए को 5% और लोक जनशक्ति पार्टी को 2% मुस्लिम वोट मिले थे। उपेंद्र कुशवाहा ने आज बिहार में शक्ति प्रदर्शन किया। करीब 10,000 कार्यकर्ता जुटाए गए। बीजेपी और जेडीयू को संदेश देने की कोशिश की कि इस बार कम सीटों पर मामला नहीं चलने वाला है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के अंदर जो खींचतान मची है, उसमें दो पार्टियां एलजेपी और हमने तो सीटों पर अपना रुख साफ कर दिया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब तक खामोश थे। दरअसल सीट लेने से पहले कुशवाहा अपनी ताकत दिखाना चाहते थे और यही ताकत कुशवाहा ने आज पटना के मिलर ग्राउंड में दिखाई। पटना के मिलर ग्राउंड में कुशवाहा ने महारैली का आयोजन किया था। इस रैली में बिहार से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी कार्यकर्ता पटना में इकट्ठा हुए थे।
रैली के जरिए चुनाव से पहले बिहार के कुशवाहा समाज को एकजुट करने की तैयारी की गई। दावा है कि इस कार्यक्रम में करीब 15,000 कार्यकर्ता जुटे थे। सीट बंटवारे की जो संख्या है वो भी सामने आएगी, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ी महारैली राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम पदाधिकारी नेता इस वक्त मंच पर मौजूद है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सीट शेयरिंग से पहले इस तरह का इतना बड़ा कार्यक्रम उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बुलाया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की भी कोशिश है एनडीए में कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिले। रैली के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि सीटों के बंटवारे से पहले आपके शक्ति प्रदर्शन के क्या मायने हैं और आप एनडीए में कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। हमने शक्ति प्रदर्शन के मकसद से कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया है। अब जिनको जो अर्थ लगाना हो लगाएं, लेकिन शक्ति प्रदर्शन मेरा मामला नहीं है। हमने कुशवाहा से ये भी पूछा गया कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि तैयारी सभी सीटों पर है। आगे क्या बोले ये भी सुन लीजिए। तैयारी तो लगभग सभी सीटों पर है। जहां हमारे गठबंधन के उम्मीदवार होंगे वहां उनकी मदद करेंगे, जहां हमारी पार्टी की उम्मीदवारी होगी वहां हम उसको जिताएंगे। तो तैयारी तो इस दृष्टि से सब जगह है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कुशवाहा को एनडीए में एक सीट मिली थी, उसे भी वो हार गए थे। बाद में उन्हें राज्यसभा भेजा गया था, लेकिन विधानसभा का मामला अलग है। कुशवाहा को इस बार ज्यादा सीट चाहिए। यही वजह है कि पिछले दिनों जब उनसे सवाल पूछा गया तो सिर्फ इतना कहा कि अंदर की बात अंदर ही रहने दीजिए। वैसे ज्यादा दिन नहीं बचा है, उम्मीद है अंदर की बातें जल्द बाहर आ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में कुशवाहा समाज की अहमियत समझिए। अभय कुशवाहा लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल के नेता हैं। कुशवाहा समाज से आते हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी नेता हैं और बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं। कुशवाहा समाज से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव हारे लेकिन फिर भी राज्यसभा पहुंचे, ये भी कुशवाहा हैं। और उमेश कुशवाहा को नीतीश कुमार ने जेडीयू का बिहार अध्यक्ष बनाया। जाहिर है ये भी उसी समाज से आते हैं, तो ये इस वक्त वो अहमियत है जिस पर नजर की बनी हुई है।